एक प्यारे से गांव में लाडो चिड़िया एक छोटे मगर प्यारे से घर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया के वालिदैन बहुत मेहनती थे और वो खेती बाड़ी करते थे। इस बार इन्होंने गन्ने की फसल उगाई थी। लाडो चिड़िया की अम्मी भी उसके वालिद के साथ मदद करवाती थी। वो दोनों सुबह सवेरे खेतों में जाते और शाम में वापस आ जाते थे। एक दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में लाडो की माँ ने कहा, राजू, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ ठहर जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त पर चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। और इसी दरख्त पर बिजली की तार पड़ी होती है और दोनों इसी तार की लपेट में आ जाते हैं और दोनों की इसी वक्त डेथ हो जाती है। और यहाँ लाडो चिड़िया घर पर अकेली होती है और अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी वक्त बाद जब उसके माँ बाप घर नहीं पहुँचे तो इसको परेशानी होने लगती है और वो दिल में सोचती है, हाय, मेरे मामा बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे कालू अंकल से पूछना होगा। और फिर लाडो कालू के घर चली जाती है। कालू ने कहा, लाडो बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? खैर है ना सब? इतनी रात हो चुकी है, खैर से आना हुआ है ना? सब ठीक तो है ना? लाडो ने कहा, नहीं कालू अंकल, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे मामा बाबा सुबह खेतों में गए थे और इतनी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं आए। मुझे परेशानी हो रही है। क्या आपने उनको कहीं देखा है? कालू ने कहा, नहीं लाडो बेटा, मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि आज मैं खुद भी खेतों में नहीं गया था। अच्छा बेटा, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम अपने घर जाओ और हम सुबह इनको ढूंढेंगे। जैसे ही सुबह होती है लाडो अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए चली जाती है और अचानक उनकी नज़र एक दरख्त पर पड़ती है और कालू ने लाडो से कहा, लाडू, यहाँ पर तुम्हारे वालिदैन की डेथ हो चुकी है। और ये सुनकर लाडो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, कालू अंकल, मैं कहाँ जाऊंगी? किसके साथ रहूंगी? मेरा तो इस जंगल में कोई भी नहीं है। कालू ने कहा, फिक्र नहीं करो गुड़िया, कल ही मैं तुम्हारे फुफ्फो को बुलाता हूँ। वो अगर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी और फिर तुम अपनी फुफ्फो के साथ ही रहना। और फिर अगले दिन लाडो की फुफ्फो इसको अपने साथ घर ले जाती हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। लाडो चिड़िया उनकी बातें सुन लेती है। अरे गोरी, ये क्या किया तुमने? अपनी भतीजी को उठाकर यहाँ लेकर आ गई हो। पहले भी इतनी महंगाई है, मैं सबका खर्च पूरा नहीं कर सकता। जी मियाँ, क्या तो आप ठीक रही हैं, पर मैं क्या करती? सब परिंदों के बार बार इसरार पर मुझे इसको यहाँ लाना ही पड़ा। अच्छा, देखो ना, अभी इसकी शादी का खर्चा भी आ जाएगा। ठीक है मियाँ जी, मैं ऐसा करती हूँ। मैं इसको खाने में जहर मिलाकर दे देती हूँ। अब मैं भी थक चुकी हूँ। लाडो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो ऐसे ही उदास एक दरख्त की शाख पर बैठी रहती है और इसको अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे। अचानक वो सोचकर वहाँ से उड़ जाती है और सीधा अपने जंगल की तरफ आती है। घर आकर वो सीधा कालू अंकल के पास जाती है। लाडो ने कहा, कालू चच्चा, मेरे घर कौन रह रहा है? मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? अरे बेटा, तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे घर पर किसी परिंदे ने कब्जा कर लिया था और अब वो वहां पर रह रहा है। तुम्हें अब अपना नया घर बनाना होगा। अगले दिन लाडो चिड़िया अपने खेतों में लौट आती है और मिट्टी से अपना घर बनाने लगती है और देखते ही देखते मिट्टी का एक खूबसूरत सा घर तैयार हो जाता है। और कालू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे वाह रे बिटिया वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया जो अपने लिए एक मिट्टी का खूबसूरत सा घर बना लिया है। तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे बता सकती हो। लाडो ने कहा, कालू
सोच रही हूँ जैसे मामा बाबा काम किया करते थे, मैं भी इसी तरह मेहनत करना चाहती हूँ। कालू ने कहा, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही तुम्हें गन्ने की फसल के अच्छी नस्ल के बीज ला कर दूंगा। चलो बेटा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। लाडो इस घर में अकेली रहती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। वो दिन रात मेहनत करती है और जंगल में अपना नाम बना लेती है। और अब जंगल के सारे परिंदे लाडो की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि लाडो ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है।